अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है वो पंजाबी में बात होगी, तो इसलिए थोड़ी सी पंजाबी, थोड़ी सी इंग्लिश और उर्दू मिक्स ही चलेगी आज थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो वो भी अपनी लैंग्वेज पे फ़ख्र करते हैं। जैसे हमारे पख्तून भाई हैं, सिंधी हैं, बलूचिस्तान वाले हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ी सी पंजाबी में भी बात करता हूँ आज। सब तो पहला गल जनाब है वे कि पिछली वीडियो असीं बनाई सी एक जिहड़ा कि तुसीं वेखी सी एजेंट माफिया के खिलाफ सी, और बाग आज़ाद कश्मीर तो असीं एक एजेंट के खिलाफ एक प्रोग्राम अरेंज किया सी कि किस तरह वो पहले नंबर ते सी कि वो एजेंट जिहड़ा सी फ्रॉड कर रहा सी मलेशिया दे विच। ठीक है, बहुत से लोगों ने कहा जी कि कुड़ियां ने क्यों उन्होंने को धोखा खाता जी। सर माजे दे नाल गल कुड़ियां दी नहीं या मुंडियां दी नहीं हैगी, गल है वे कि बाज़ तुसीं वेख्या होगा कि मलेशिया दे विच भी अक्सरीयत, क्योंकि ज़्यादा कम्यूनिटी साडी इत्थे लड़कियां दी है या मुंडियां दी है, तो तुसीं ओही वेख लो कि बंदे क्यों धोखा खांदे ने मलेशिया दे विच एजेंटां कोलों। ते इस वास्ते कुड़ियां या मुंडियां दी गल नहीं सी है, ये गल है वे कि एक बंदा दूसरे बंदे, एक इंसान दूसरे इंसान नूं धोखा दे रहा। तो इस वास्ते सर धोखा कोई भी खा सकता है। मासूम लोग होंदे ने बेचारे, नहीं एडे एजेंटां तो अगाह होंदे। साडी कोशिश तो यही होंदी है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए ताकि लोग इन्हां तो बच सकन। एजेंट, हर एजेंट भी धोखा नहीं करता, सब तो बड़ी गल, क्योंकि एजेंट का अगर मीनिंग वेखो या उन्होंने मिडल मैन कह लो, ब्रोकर कह लो, दलाल कह लो, ये सारे एक एजेंट ही कहलवाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मदद करना तुहाड़ा काम है। उन्हें अपनी जो तुहानू टाइम देंदे ने, मदद करते हैं, वो बदले पैसे लेंदे ने। तो इस वास्ते असीं इन्हां नूं भी गलत नहीं कह सकते। हाँ, वो बंदा जरूर गलत है जिहड़ा 2 नंबर काम करदा है। ठीक है, हुण मलेशिया दे विच अगर तुसीं वेखोगे तो 99% बंदे तुहानू ऐसे मिलणगे जो 2 नंबर काम करते हैं। 2 नंबर तो मुराद है वे कि हर बंदे नूं उन्हां दी नीयत यह होंदी है कि यार हर बंदे नूं धोखा देना है। ठीक है, हर बंदे नूं लुटना है। हुण गरीब आदमी है मलेशिया दे विच, किवें आया, कित्थों पैसे जमा करके आया, किस तरह उन्हें जो मामला कीते ने अपने, तो फिर बेचारा मलेशिया च आंदा है। उतों उन्होंने अजकल नवा जरा ना कट्टी कट्टा खोलिया था जनाब, वो है वे कि जनाब तुसीं पाकिस्तान विजिट ते आ जाओ, तुहानू मलेशिया आ जाओगे, इत्थों वीज़ा लवा दोगे। तुहाडे प्यो दा मतलब इत्थे खाता खुलिया था, की करदे हो, क्यों झूठ बोलदे हो इन्हां लोकां नाल? शरीफ आदमियां तुसीं लुटदे हो पे। वो भी बेचारे मासूम आदमी होंदे ने पाकिस्तान बैठे दे, कभी दुनिया का चक्कर ही नहीं कटिया, कभी बाहर ही नहीं गए। वो भी लोग मैं वेखन जेह्ड़े कभी शहरों बाहर भी नहीं गए। ठीक है, उन्होंने विजिट ते तुसीं मलेशिया ले आंदे हो, बेचारे इत्थे आके धक्के खांदे ने। ठीक है, एक उन्होंने कोई नौकरी नहीं होंदी, जे नौकरी लभ जाए तो पुलिस का डर, पुलिस ना होए तो रात को डर, सौन वेले जनाब किते इमीग्रेशन ना चुक के लै जाए। तो लिहाजा कोशिश करो जेह्ड़े पाकिस्तान आंदे ने विजिट वीज़ा ते ना आओ। विजिट वीज़ा ते उस सूरत च आओ जे तुसीं घूमना फिरना है, मौज मस्ती करनी है, कोई मीटिंग शीटिंग है, कोई मामला जो भी ने, फिर जरूर तुसीं विजिट ते आओ। जे अगर तुसीं कम्म दी नीयत नाल आन डे हो तो फिर कोशिश करो यारो कि विजिट ते ना आओ। ये तुहाडी मेहरबानी जे। मलेशिया दे विच आके बड़े रौले जे, ये उन्हां लोकां नूं पुछो जेह्ड़े इत्थे आके धक्के खा रहे। इत्थे लोकी किवें बेचारे असीं वेखने आ कि रोटी दे पैसे तक नहीं है, लोकी किस तरह दर बदर होंदे ने इत्थे आके। ठीक है, वो घर भी सही गल नहीं फिर दस सकते कि यार असीं घर सही गल दसांगे, साडे माँ प्यो कहणगे पुत्तर तू वापस आ जा, तो मैं तो अगे उत्थे कर्जा चुक के आया, मैं किस मूँह नाल वापस जावांगा। ठीक है, हुण 31 तरीक नूं आउट पास बंद हो रहे हैं। ठीक है, इहदे विच भी ऐसे लोग मैं वेखना पे जिहड़े बड़े मजबूर ने बेचारे। असीं ते कह दिंदे आ, साडी गल 100% तुसीं सानूं भी यकीन है कि नहीं मननी हुंदी। उहदी वजह है वे कि हर बंदा मजबूर है। ठीक है जी, हर बंदे की अपनी अपनी मजबूरी है। हर बंदे नूं पता है कि यार मैं पाकिस्तान किहड़े हालातां तो आया वां, मैं इत्थे क्यों आया वां, मैं की करना जाके पाकिस्तान। ठीक है, सानूं भी इस गल का पता है, लेकिन असीं इस गल नूं मद्देनज़र रखने कि यार खुदा ना खास्ता अगर तुसीं फड़े जांदे हो, तुहाडी फैमिली ना की बीतती है यार, तुहाडे पिछे बीवी बच्चे भैन भरा उन्हां दे की बीतदी है। ठीक है, इस वास्ते तुसीं वो फैसला करो कि जिहदे विच तुसीं मतलब दिली मैंटली तौर पर मुतमिन होवो। ठीक है, यह जरूर फैसला करो कि 31 तरीक तो पहले अगर तुसीं समझदे हो कि दिल गुरदा बहुत वड्डा है तो हर चीज़ मैनेज कर सकते तो जरूर रहो यार, कोई मसला नहीं। सानू कोई किसी ने एतराज़ नहीं है, ना असीं चाहते कि भाई तुसीं ज़बरदस्ती वापस जाओ। लेकिन यह गल याद रखो कि
ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਦੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ, ठीक है, कि री हायरिंग ओपन हो रही है जनाब 1 जनवरी तो कोई ऐसा प्लान इमीग्रेशन या मलेशियन घूमन ने कढ़िया तो वो जनाब वीजे वूजे लग जाएंगे। तो यार ऐसा कोई नहीं जे, कोई न्यूज़ हले तक नहीं जे सुनी। असी वो तुहाडे नाल गल शेयर करने जी कि या तो न्यूज़पेपर ते आई होए या किसी ऑफिशियली इमीग्रेशन की वैबसाइट ते होए या उन्होंने टीवी ते अनाउंस किया जाए। तो हले तक ऐसा कोई प्रोग्राम ना टीवी ते अनाउंस होया वे, ना मतलब इमीग्रेशन की किसी वैबसाइट ते अनाउंस होया वे, तो ना ही अखबार किसी ते आया वे। लिहाजा लोगों दी गल्लां ते ना आओ। अगर तो फैसला करना जे मेरा वीर जान दा ते इज्जत नाल बाइज्जत तरीके नाल जाओ, अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करो, किसी होर कंट्री ट्राई कर लो। जरूरी नहीं कि हर बंदे दा यार जैक मलेशिया च लगदा है, ठीक है। लेकिन एक गल जरूर याद रखियो कि मलेशिया एक बारी बंदे नूं थल्ले सुੱਟਦਾ है, उस बार बंदे नूं चुक लैंदा, ठीक है। जे तुसीं मलेशिया दे विच रहंदे हो तुहानूं बड़े आराम नाल बाइजी तरीके नाल पता होएगा कि मलेशिया हमेशा हर आने वाले बंदे नूं सैटल नहीं करदा, ठीक है ना, कबूल करदा। तो ऐसा से बड़ा सोच समझ के यार फैसला करो। जो भी करना जिंदगी तुहाडी है, फैसला तुहाडा है। असीं सिर्फ समझा सकने, गल ही कर सकने। अच्छा जी, कल एक असीं पोस्ट कीती सी मुख्तलिफ फेसबुक पेजां ते कि यार मलेशिया दे विच पुलिस रिपोर्ट क्यों जरूरी है जी, ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट ना होए तो क्या पासपोर्ट बन जाता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी मतलब उत्थे एक्सपीरियंस तो आगाही दी कि यार मेरे नाल ऐ होया, मेरे नाल ऐ होया, मैनू ऐ होया। मैं उत्थे एम्बेसी दे बाहर एजेंट सी, उन्होंने 200 दिता, वो बनवा ली। किसी ने कहा जी मैं 100 रुपये दे के बाहरों बनवा लेना, ठीक है। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो क्या ही अच्छा होए अगर मतलब एम्बेसी दे थोड़ी जी नरमी पैदा कर दे, तो कोई ऐसी सहूलत, कोई ऐसा काम कर दे कि यार जिहदी वजह तो बंदे नूं आसानी हो जाए। किस तरह इलीगल बंदे बेचारे धक्के खाणगे। असी को मतलब अटैक नहीं कर रहे किसी दे उत्ते, ना असी मतलब एम्बेसी नूं ब्लेम कर रहे हैं। लाजमी गल है एम्बेसी ने वही फॉलो करना जो रूल है, ठीक है। लेकिन असी यह चाह रहे हैं कि यार एम्बेसी नूं भी चाहिए कोई सहूलत ऐसी पैदा कर दें जिहदे विच बेचारे इलीगल लोग ने उन्हां वास्ते थोड़ी जी सहूलत पैदा हो जाए। हुण पिछे 6-7 दिन रह गए ने, कई लोगों को बेचारियों को टिकट के पैसे नहीं है, कई को ऐसे मामलात ने वो बेचारे बड़ा मुश्किल आउटपास से 700 रिंगट पैदा कर रहे हैं, ठीक है। वो किवें बेचारे 200-300 दे के पुलिस रिपोर्ट बनवान, ठीक है। पिछले दिनों के विच होया इंज जनाबे 3 बंदे डांग वांगी गए ने पुलिस स्टेशन। पासपोर्ट उन्हें बनवाना सी टैंपरेरी, ओरिजिनल जो उन्होंने पासपोर्ट से वो एजेंट लैके दौड़ गया। वो भी जिंदगी इंज ही गुजारते कि मलेशिया जनाब इलीगल हो गए। जिस तरह सारे लोग जानते हैं, साढ़े इर्द गिर्द भी तुहाडे इर्द गिर्द भी जरूर होणगे इहो जिहे लोग जिहड़े कि एजेंटां दे फ्रॉड कीते गए ने, खाधे गए ने उन्होंने, ठीक है। तो वो बेचारे डांग वांगी चले गए, क्योंकि डांग वांगी करीबी पुलिस स्टेशन लाता है। लेकिन गलती समझ लो या उन्होंने बेचारियों की बदकिस्मती समझ लो, वो उत्थे अरेस्ट हो गए, ठीक है। हुण मतलब एम्बेसी वापस बंदा गया एक, वो कहता यार इस तरह भाई तुसीं भेजिया सी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट बनवा लो, तो असीं गए डांग मंगी तो उत्थे तो अरेस्ट हो गए। तो तुहाडी मेहरबानी साडी मदद ही कर दिओ, उन्होंने छुड़वा दिओ, उन्होंने आउटपास लवाना वापस जाना। ਹੁਣ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਂਗ ਵਾਂਗੀ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੇ? नहीं है, ठीक है। कल परसों की गल है जनाब, अंबैसी ने एक बंदे नूं भेजा पाकिस्तान जनाब। होया इंज कि काफ़ी अर्सा पहले असीं एक पोस्ट की थी पाकिस्तानी मलेशिया के उत्ते अपने फेसबुक ते पेज ते कि इमरान नामी बंदा वे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फ्रॉड किया वे, तो वो खिलाफ कार्रवाई की जे। वो खिलाफ असी पुलिस भी रिपोर्ट करवाई, वो खिलाफ असी पाकिस्तान हाई कमीशन भी रिपोर्ट करवाई, FIA ने भी असी वो खिलाफ एप्लीकेशन दी, ठीक है। बाद उस बंदे ने साडे नाल कोई सैटलमेंट करने की कोशिश की, सानू ने अपना पासपोर्ट दिता कि यार मेरा पासपोर्ट रख लो, मैं तुहानू इन्ने दिनों के अंदर अंदर पैसे दांगा तो तुहाडे कोल अपना पासपोर्ट लै जा। गल ठीक सी, क्योंकि जो प्रदेश ओवरसीज स्टूडेंट ने उन्होंने पासपोर्ट की कदर का पता है कि पासपोर्ट की कदर है, ठीक है। असी वो पासपोर्ट रख लिया जनाब, तो असी उन्होंने मतलब रिलीज़ कर तक, ठीक है यार तू अपनी जी कमिटमेंट की हो तो पूरा उतर तू सानू 10 दिन 20 दिन पैसे दे दे अपना पासपोर्ट लै जा, सानू तेरा पासपोर्ट रखने का कोई फायदा ही नहीं है। असी यही चीज़ एज इट इज़ मनो मन असी एम्बैसी ने भी दस दी थी कि यह मामला तो हो गया ना जी, ठीक है। वो बंदे ने साढ़े को अपना पासपोर्ट खवा दिता है, तो हुण सानू मतलब अपने पैसे देगा साढ़े जिले ने तो अपना पासपोर्ट लै जाएगा,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਨਾਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਲੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਸਾਲਿਕ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਸਭਾ ਸਰਾਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ KL ਜਾ ਸਕਣਾ? ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ KL ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਝ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੀਏ? ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਸਾਲੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾ ਸਰਾਵਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸਭਾ ਸਰਾਵਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਸਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭਾ ਤੇ ਸਰਾਵਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਬੈਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਭਾ ਚਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਭਾ ਸਰਾਵਕ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਰੋਡ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਸ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।